छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रदेश राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर जिला राजस्व पटवारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं बड़ी संख्या में महिला पटवारी भी इस आंदोलन में मौजूद रही। आपको बता दें कि राजस्व पटवारी संघ अपनी 32 बिंदु मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। पटवारियों का कहना है कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है और उनके मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है। जब तक मांगों पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल और निर्णय नहीं आता, तब तक हमारा ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। अपनी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर आज राजस्व पटवारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है। क्या कुछ मांगों को लेकर, क्या कुछ बातों को लेकर शासन प्रशासन सर मांग को लेकर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं, जानेंगे उनसे कि किन किन बातों को लेकर आज वो हड़ताल पर है। सबसे पहले तो बताएंगे कि 32 सूत्रीय मांगों को लेकर आज अनिश्चितकालीन आप हड़ताल कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? अभी पिछले 2-3 सालों से हम लोग अपनी मांगों को लेकर जो हड़ताल कर रहे हैं। बीच में क्या हुआ था कि कुछ मांगों को माना गया था लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। और ये जो हमारी 32 सूत्री मांगे हैं, ये हम खुद के लिए नहीं, हमारी इसमें से हम लोग अपने पटवारी के लिए केवल एक ही उचित मांग मुझे जो लगी है कि अगर हमने अपने लिए किए हैं तो वो केवल तकनीकी पद का जो डिमांड किए हैं, वो केवल हमारे लिए ऐसा मुझे लगता है कि वो हमारी मांग है। बाकी तो जितनी भी मांगे हैं सब हमने पब्लिक से रिलेटेड उसके समस्याओं को दूर करने के लिए रखी गई है। जैसे पहली मांगे हैं, पहली तो है भैया से संबंधित जो हमेशा से होते आ रहा है। दूसरा जो है जैसे लोगों को डिजिटल नकल चाहिए या कुछ भी चाहिए तो उसके लिए हमको तुरंत में हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, किसान को वो सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो मेन सुविधा का स्रोत है वो ही नहीं है। एक कंप्यूटर नहीं है, नेट नहीं है, प्रिंटर चाहिए, हर चीज स्कैनर चाहिए जिसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है एक किसान को उसके समय पर उसको B1 खसरा आदि की नकल प्रदाय करने के लिए, है ना। ये सब चीजें हो गई। अब इतने दिनों से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, 2020 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, बस हर जगह हम लोगों को केवल सांत्वना देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देते। और उस मांग को इसलिए अभी हम हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय और जैसे कि के आह्वान पर हम लोगों ने ये पूरे प्रांत में पटवारी की हड़ताल चल रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे एक साथी है जिनको कलेक्टर महोदय ने निलंबन कर दिया है और वो निलंबन करने के बाद में उनको जबकि पता है कि जितने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो है उसमें कोई भी काम पटवारी बिना आईडी के और बिना उच्च अधिकारी के वहाँ पर ना हम कोई खसरे को क लिख सकते हैं, ना म लिख सकते हैं, ना उसको हटा सकते हैं, ना डिजिटल कर सकते, मतलब उड़ा सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ना उसको डिलीट कर सकते हैं। केवल जो हमारी आईडी में आता है हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। उसके बावजूद भी उस अधिकारी महोदय ने उनको निलंबन कर दिया। अब जब उसको समस्या लेकर गए तो उनको चाहिए था कि अपनी गलती स्वीकार करते हुए उस पटवारी को तुरंत बहाल कर दिए रहते। नहीं, उसमें बोल रहे हैं कि पटवारी की गलती है। अब जब सॉफ्टवेयर की गलती हो रही है और उसमें पटवारी को गलती मानकर या उसकी दोषी करके उसको निलंबन कर दिया जाता है, जो सरासर गलत है। मतलब गलती एक मानव निर्मित यंत्र की है और उसकी सजा स्वयं आप लोग भुगत रहे हैं, ये कहीं ना कहीं है। तो चूंकि सरकार भी बदल गई, चूंकि पूर्ववर्ती में कांग्रेस की सरकार थी, हमने ये भी देखा कि आपने उस समय भी आपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 2 बार आप लोग गए थे। आज सरकार बदल गई है, तो किस प्रकार का रवैया है, किस प्रकार का आपको क्या किसी भी प्रकार से कोई राज्य सरकार द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा भी किसी प्रकार का कोई सांत्वना दिया गया है, आश्वासन दिया गया है? जी, पिछले बार हड़ताल में भूपेश बघेल महोदय से मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने जो सांत्वना दिया था, उन्होंने दिया था कि एक दो तो काम जैसे एक दो पॉइंट पर विचार हुआ था। एक तो 500 नेट भत्ता और दूसरा वो इंक्रीमेंट के लिए और तीसरा हुआ था वो FIR के लिए।
उसमें भी केवल आदेश की कॉपी वहां तक गई है, लेकिन उसका कहीं भी परिपालन नहीं हुआ है। पहली ये हो गया। और इंक्रीमेंट के लिए बोला गया था, वो भी नहीं हुआ है। तीसरा, वो 500 जो नेट भत्ता देना था, वो भी नहीं हुआ है। केवल आश्वासन भर लिख के दिए कि हाँ भाई, आश्वासन भर दिए कि ये चीज आपकी 2 या 3 महीने में पूरी कर दी जाएगी करके, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। हमारे साथ जिले के और भी पटवारी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ परेशानी उनको आती है, क्योंकि जैसा कि पटवारी जी ने बताया कि भुइयां जो एक वेबसाइट है उसमें भी काफी उनकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफी चूंकि एक सॉफ्टवेयर है, उसके वजह से कहीं ना कहीं जो गलती सॉफ्टवेयर की होती है और कहीं ना कहीं उस गलती की सजा स्वयं पटवारी को अपना निलंबन देकर चुकाना पड़ता है। आगे और भी जानेंगे कि क्या क्या बातों को लेकर यह हड़ताल पर है। क्योंकि 32 सूत्रीय मांगे हैं आप लोगों की, तो 32 सूत्रीय में और क्या क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? मुख्य मांग तो जो है हम लोगों का पहले भी जो दिए थे कि जो पदोन्नति है हर विभाग में, जैसे 7 साल या 5 साल बाद प्रमोशन हो जाता है। आज हमारे पटवारी कई साथी है जो 33 साल, 34 साल, 35 साल की सर्विस कर लिए, आज भी उसी पद में पदस्थ है, उनका आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। और हम लोगों ने इसके संबंध में बोला था पिछले बार भी, तो महोदय जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा था ठीक है करेंगे करके, लेकिन अभी तक उसमें क्रियान्वयन नहीं हुआ। कौन से मुख्यमंत्री ने कहा था? पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस की सरकार। भूपेश बघेल जी। ओके। और ये मांग हम लोगों की मेरे ख्याल से 15 साल से चल रही है, 10-15 साल से ये मांग कर ही रहे हैं कि वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, जो आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ, और हमारे जो ग्रेड पे है उसको सुधारा जाए। आज हम लोगों के कई पटवारी साथी है, जैसे हम लोग सभी लोग, कई लोग साथी एक बैच के हैं, लेकिन हम लोगों का, हर लोगों का अलग अलग वेतनमान है। वेतन विसंगति को दूर करने के लिए भी बोला गया था, वो भी दूर नहीं हुआ है। स्नातक के लिए मांग किया गया था, जैसे हम लोगों का जो पोस्ट है उसको स्नातक किया जाए, वो भी नहीं किया गया। और जो पुरानी मांगे थी, जैसे नेट भत्ता देंगे बोले थे 500 रुपए, वो आज तक अप्राप्त है हम लोगों को। तो चूंकि आप लोग कार्य करते हैं, आप लोगों के पास ना इंटरनेट सुविधा है, ना कंप्यूटर की व्यवस्था है, ना लैपटॉप की व्यवस्था है, तो किस प्रकार से आप लोगों को चुनौतियां आती है अपना कार्य पूरा करने में? हम लोगों के पास कुछ भी संसाधन नहीं दिया गया है, जैसे कि कोई सैनिक को युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया है, लेकिन किसी को हथियार नहीं दिए है, और बिना हथियार के हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग चॉइस सेंटर में या तहसील ऑफिस में जाके कंप्यूटर में ऑनलाइन में काम करते हैं, वहां से अपने पैसे से खर्चा करके प्रिंट आउट निकालते हैं। स्कैनर भी नहीं है हम लोग के पास, प्रिंटर नहीं है, ना लैपटॉप दिया गया है, कुछ भी संसाधन नहीं है। बस काम को ऑनलाइन करना है, सब काम को 100% ओके करके दो तुरंत। और डिजिटल सिग्नेचर का जो, ऐसा कि बता रहे थे हमारे साथी कि जो सारंगढ़ के साथी के साथ में जो हुआ, उसमें भी वो डीएससी का जो ऑप्शन है, अभी एक ही बार आप डीएससी किसी चीज को कर सकते हो, दूसरे बार डीएससी नहीं कर सकते, उसका प्रावधान नहीं है। लेकिन उसको जबरदस्ती का, उसको गलत तरीके से कि डीएससी तुमने हटाया और उसमें नाम को विलोपित कर दिया, ऐसा बोल के उसके ऊपर कार्रवाई की गई है वर्तमान में। जबकि अभी कुछ भी करना है, इसके लिए 115-16 में की धारा के तहत एसडीएम ऑफिस में, कार्यालय में जाकर वहीं पर ही वो आवेदन देता है। किसी का नाम यदि महेश है और महेश का महीसा हो गया या मनीषा हो गया, तो वो सुधारने के लिए उसको जाना पड़ता है एसडीएम ऑफिस, जो कि पहले की सरकार के समय थे प्रावधान था, वो आज भी चल ही रहा है। लेकिन उसमें भी दोषी हम ही लोग को बनाया जाता है कि ये पटवारी ने बिगाड़ दिया मेरा रिकॉर्ड, जबकि हम लोग किसी भी चीज को छेड़छाड़ कुछ भी करने का अधिकार नहीं है हमको। मतलब आज के डिजिटल युग में जहां टेक्नोलॉजी इतना इस कदर हावी है लोगों पे, वहीं पे अभी भी आप उसकी कहीं ना कहीं उन संसाधनों की कमी, उन डिजिटल इंडिया से, मतलब अभी भी आप उस दुनिया से बेखबर हैं, या आपको उस दुनिया से वंचित रखा गया जिसमें कार्य करने में कहीं ना कहीं आपको परेशानी आती है। ओके। और क्या क्या मांगे हैं अभी आप लोगों और की? जो है मेन तो हम लोग भूया के संबंध में, जिसमें किसानों का हित है, उसके संबंध में मेन किया गया है। जैसे कि गिरदावरी के समय, जैसे हम लोग फसल डालते हैं, कभी कभी वो ऑनलाइन में अपने आप वो फसल 2 बार बढ़ जाता है। धान लिखे हैं, धान और कुछ और फसल डल जाएगा, वो भी तकनीकी प्रॉब्लम आता है। जब वो धान बेचने जाता है किसान, तो आके हम लोग के ऊपर चढ़ बैठता है कि मेरा रिकॉर्ड बिगाड़ दियो तुम, जबकि हम लोगों ने कुछ नहीं किया रहता है। ये एनआईसी की गलती रहती है, भूया की गलती रहती है, लेकिन दोषी पटवारी कहलाता है। हर चीज के लिए सिर्फ पटवारी और पटवारी दोषी कहलाता है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने इस बार जो मांग रखी है, जिसमें 32 सूत्री मांग है, उसमें अधिकांशतः मांग किसानों के हित को लेकर किया गया। हमारे साथ महिला पटवारी भी हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से और क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि
सरकार, पूर्ववर्ती सरकार की बात करें, कांग्रेस सरकार को अब बदल चुकी है, अब वहां पे उनके बदले भाजपा सरकार आ गई है, पर कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उनकी उदासीनता का नतीजा पटवारियों को अपनी नौकरी देकर चुकाना पड़ रहा है। तो जानेंगे कि क्या कुछ बातों को लेकर और क्या मांगों को लेकर और क्या आगे की रणनीति है, उन बातों को लेकर इस बार पटवारी जी की क्या रणनीति रहती है इसमें। मैडम बताएंगे कि चूंकि समस्या बहुत सारी है आप लोगों की, यहाँ तक कि आप लोगों की नौकरी पे भी बनाती है बात, और अब चूंकि आप लोग आज दूसरा दिन है, सरकार का क्या रवैया है, उनका आज तक क्या रवैया रहा, क्योंकि आपको संसाधनों की भी कमी जिस प्रकार से बातें सामने आ रही है, तो आगे किस प्रकार की रणनीति आप लोगों की रहने वाली है। अभी तक तो शासन प्रशासन या जिला प्रशासन किसी प्रकार से हम लोग का मतलब खोज खबर किया नहीं गया है कि कौन कहाँ पर क्या है कैसा है, न किसी प्रकार से चिंताजनक किसी प्रकार से मैसेज आया है। अभी प्रशासन का हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा राजस्व पखवाड़ा का कार्य चल रहा है, जिसमें निराकरण किया जाना है। राजस्व से संबंधित सारे लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाना है, जो कि पटवारी के बिना असंभव है। तो शासन अभी दूसरा दिन 6 तारीख से कर रही है, आज कैसे कर रही है? अगर मान लो पटवारियों की अगर आवश्यकता नहीं है, हमको अगर किसी संसाधन को नहीं देना है, किसी प्रकार से हमारे कुछ भी कार्य में अगर त्रुटि होती है, मतलब भुइयां में किसी प्रकार से फेरबदल होता है, भुइयां में या लिपिकी त्रुटि होता है, या किसी प्रकार से कोई भी प्रकरण में त्रुटि होता है, तो डायरेक्ट पटवारी को, संबंधित पटवारी को दोष निर्धारण किया जाता है। आधार नहीं दे रहा है किसान, तो आधार अपडेट नहीं कर रहे, इसके लिए हमें शोकॉज नोटिस दिया जाता है। बटांकन नहीं हो रहा है, किसान बटांकन नहीं कराने के लिए उपस्थित होता नहीं है, क्योंकि नक्शा बटांकन के लिए 4 से 5 लोग, अगर 3 किसान है तो चारों को उपस्थित होना जरूरी है। जिसमें अगर किसान नहीं आता है तो उस स्थिति में हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम सूचना दे सकते हैं, किसी को बाधित नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसकी आवश्यकता उसमें अभी लागू नहीं हुई है। जिस समय उसकी आवश्यकता लागू होती है वो आता है। और दूसरी सभी चीजों में अगर हमको ऐसा दोषी ठहराया जाता है, राजस्व पखवाड़ा भी इतना बड़ा, माननीय अभी राजस्व मंत्री महोदय का इतना बड़ा मतलब प्रक्रिया चल रही है, इसमें बिना पटवारियों का हो रहा है, तो हमारा पद को समाप्त कर दिया जाए। बार बार हमें दोषी ठहराने से अच्छा हमारे पद को समाप्त कर दिया जाए। हमारी मांगों का अगर जायज मांगों को उनको अगर लगता है इन्होंने अपने स्वयं के हित के लिए मांग किया है, तो हमारा पद खत्म कर दिया जाए। हम नहीं चाहते ऐसा पद, ये हमारे पूरा प्रांत के पटवारियों की मांग है। मैडम, अगर चूंकि मांग अगर पूरी नहीं होती है, तो उस दिशा में फिर किस प्रकार की रणनीति राजस्व पटवारी संघ की होगी? अब प्रांतीय निर्देशानुसार तो हम लोग अभी तक के डटे हुए हैं। पिछली बार भी आश्वासन में हमको हटना पड़ा था और हमारी 2-3 मांगों पर विचार किया गया था। तो अब वर्तमान में तो अभी किसी प्रकार से कुछ चर्चा अभी सामने नहीं आई है। चर्चा आने से हमको पता चलेगा तो हम उसके अनुसार अपना कदम उठाएंगे। लेकिन हमारे ऊपर जितने भी दोषारोपण होता है वो भारी। मैडम, अभी पूर्व में भी आपने कहा कि आपके जो पूर्व में भी जो आपने मांगी, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है कि 2020 से भी आप लोग लगातार आप लोग आंदोलनरत हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी आप कम से कम 4थी बार आप जा रहे हैं। तो उस समय की मांग अभी भी क्या विचारधीन है, और क्या उस विचार में जो मांगे जो थी, क्या उस पर किसी प्रकार का कोई काम किया गया या घोषणा किया गया? क्योंकि सरकार बदल चुकी है, पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की सरकार है, परंतु कहीं ना कहीं आप ठगी एक ठग आपके साथ होता ही जाता है। जब भी सरकार आती है तो आपको आश्वासन देती है, इस बारे में क्या कहना है? मैं ये बताना चाहूंगी कि पिछली बार जैसे हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल में गए थे, उसमें हमको नेट भत्ता के लिए बोला गया था, नेट भत्ता का कार्यवाही होगा। दूसरा था अपना भी जो विसंगति, वेतन विसंगति के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। और FIR बिना विभागीय जांच के किसी भी पटवारी पर FIR नहीं किया जाएगा। विभागीय जांच की पुष्टि होने के बाद ही किया जाना है, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन यह सारी क्रियाकलापें केवल टेबल वर्क होके ही रह गया, हमारे तक आज तक किसी प्रकार से नहीं आया है, न हमारे तक के पहुंचने के लिए किसी प्रकार की सूचना है, न हमें कोई कागजात मिला। तो ये थे हमारे साथ दुर्ग जिले के पटवारी संघ के कई पटवारी, जिन्होंने अपनी व्यथा को हमारे सामने रखा। अब आगे यह देखना लाजमी होगा कि किस प्रकार का रवैया राज्य सरकार इनके साथ निभाती है, चूंकि कहीं ना कहीं इन्होंने यह भी शब्दों में कह दिया कि कहीं ना कहीं हम ठगी का भी शिकार होते हैं। सरकार आती है जाती है,
परंतु सिर्फ आश्वासन मिलता है और किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं मिलता। तो आने वाले दिनों में देखना यह होगा, क्योंकि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार है, किस प्रकार का रवैया पटवारियों के लिए फर्ज निभाती है, अब ये देखना लाजमी होगा। सीसीएन शार्क न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राज यादव के साथ रवि कुमार सोनकर, दुर्ग।